हेलो एवरीवन। वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? सफ़ेद पानी जिसे लिकोरिया कहते हैं, ये क्यों होता है? इसके कारण और बचाव, क्या ये नॉर्मल होता है वाइट डिस्चार्ज या अबनॉर्मल होता है, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम ये जान लेते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। वेजाइनल डिस्चार्ज एक लिक्विड होता है जो वेजाइना से चिपचिपा सा व्हाइट पानी निकलता है, उसे वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। नॉर्मल हेल्दी वेजाइना बना के रखने के लिए, वेजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, जिसे गुड बैक्टीरिया कहते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होने के वजह से जो कई और तरह के हानिकारक जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर बढ़ने नहीं देता है, बैड बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। लैक्टोबैसिलस नामक ये जो बैक्टीरिया है, जैसे ये गुड बैक्टीरिया की संख्या यानी कि इसकी तादाद कम हो जाती है, वैसे वहाँ पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इस तरह से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि लैक्टोबैसिली नामक जो बैक्टीरिया है वो उसकी तादाद क्यों कम होती है, उसके रीज़न्स क्या होते हैं। उसके रीज़न्स ये होते हैं कि आप वेजाइना को साफ़ करने के लिए बार बार केमिकल वाले सोप यूज़ करते हो, बार बार वहाँ पे केमिकल वाले परफ्यूम यूज़ करते हो अच्छी स्मेल के लिए। उसके साथ साथ जब भी आपके पीरियड्स होते हैं 4 to 5 आवर्स के बाद पैड चेंज नहीं करते हो, उसे वैसे ही थोड़ी सी ब्लीडिंग है इस तरह से आप सोचकर पैड वैसे ही रख देते हो, तो वैसे में वहाँ पर बैड बैक्टीरिया बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वेजाइना की सफाई नहीं करना, सफाई के नाम पर आप दिन में 5 से 6 बार केमिकल वाले सोप से वॉश करते हो, तो वैसे में वहाँ के गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे से उसकी तादाद कम हो जाती है और बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, वैसे में इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है और कब अबनॉर्मल होता है। वाइट डिस्चार्ज उसमें कोई स्मेल नहीं है और उस डिस्चार्ज से आपको खुजली जलन ना हो, तब वो वाइट डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले, या फिर आप प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ मेडिसिन टैबलेट्स ले रहे हो, तब वैसे में जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, तो वैसे में वो थोड़ा सा स्मेल आएगी उस डिस्चार्ज में, तो कोई बात नहीं होती है, वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अबनॉर्मल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जब भी डिस्चार्ज हो तब दही जैसा गाढ़ा थिक होने लगे या फिर सफ़ेद पानी की तरह हो रहा हो, आप खड़े हो अचानक से पानी की तरह वाइट डिस्चार्ज होने लगे, या फिर जब भी आपका डिस्चार्ज होता है तब क्रीम कलर का या फिर येलो कलर का या कोई और कलर का डिस्चार्ज हो और उस डिस्चार्ज में से गंदी स्मेल आने लगे, उसके साथ साथ खुजली जलन, वेजाइना के पास सूजन आने लगे या फिर वेजाइना के निचले हिस्से में पेन होता हो, वेजाइना में हद से ज़्यादा खुजली होने की वजह से वहाँ पर रेडनेस या रैशेस आ जाना, उस खुजली के वजह से कट लग जाना और वहाँ से ब्लड आना, उसके साथ साथ जब भी आप इंटरकोर्स करते हो उस दौरान जलन, हद से ज़्यादा पेन होना और यूरिन में जलन होना, वहाँ पर वेजाइना के पास ज़्यादा गंदी स्मेल आना, ये सब सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हो, या फिर फीवर आना, ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज कहलाता है। इंटरकोर्स के टाइम वेजाइना से गंदी स्मेल आना उस हद तक कि आपका पार्टनर उस स्मेल को बर्दाश्त ना करे, इसका मतलब कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन या फिर यूट्रस में कुछ गड़बड़ी या फिर इन्फेक्शन हो चुका है, ये सब अबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हो तो फौरी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जिस तरह से ट्रीटमेंट देंगे आपको वो ट्रीटमेंट लेना होगा, कोर्स होता है वो कोर्स कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका जो इन्फेक्शन होता है, जो डिस्चार्ज होता है, वो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ दोगे, लापरवाही करोगे, तो ये आगे जाके और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको जब भी ये प्रॉब्लम हो तब लापरवाही नहीं करना चाहिए, फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई तरह के कारण होते हैं, जैसे कि बहुत सारों की शिकायत ये होती है कि जब भी वाइट डिस्चार्ज हो जाए, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, जब भी वो मेडिसिन लेते हैं या क्रीम यूज़ करते हैं, तब तक तो वो वेजाइनल डिस्चार्ज कम हो जाता है और वो वेजाइनल इन्फेक्शन कम हो जाता है। उसके 2 महीने 3 महीने के बाद फिर दोबारा से होने लगता है। ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि
आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाना और वेजाइना को सफाई से नहीं रखना, एनीमिया हो जाना मतलब कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, या फिर आप हद से ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हो उस वजह से, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ करना, लो इम्यूनिटी, लो विटामिन डी हो जाना, लो विटामिन B12 लेवल कम हो जाना, इन सब रीजंस की वजह से भी वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके चलते वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज होगा उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगेगी, पैरों में दर्द होने लगता है, उसके साथ साथ आपको हमेशा चिड़चिड़ापन होने लगेगा, उसके चलते आपको बैक पेन हो सकता है और बॉडी पेन्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ आप अपने से बचाव कर सकते हैं। अपने से बचाव करने के लिए आपको जब भी आप वॉशरूम जाते हो तब आपको एक कॉटन का क्लॉथ लेना चाहिए, उसे वेजाइना के जो एरिया है वहाँ पर अच्छे से साफ करना चाहिए। वेजाइना को बिल्कुल भी वेट नहीं रखना चाहिए, हमेशा वेजाइना को ड्राई रखना चाहिए। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो, जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो तब गुनगुने पानी से उसे क्लीन करना चाहिए। ज़्यादा केमिकल वाले सोप यूज़ नहीं करना चाहिए, केमिकल वाले परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे में और भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन बढ़ने के। ये सब बचाव करने की वजह से आपको कुछ हद तक जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो सकता है। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब जब तक आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई मेडिसिन, कोई क्रीम नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।